सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHTP सेकेंड सेमेस्टर गाइनेकोलॉजी में कल हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या जेर के बारे में पढ़ रहे थे कि जेर क्या है। तो आज उसके अंदर कुछ जो पेज नंबर 229 है उसमें जो सेकंड पॉइंट दे रखा है, पहला है जेर के दो भाग हैं, मैटरनल प्लेसेंटा और फीटल प्लेसेंटा। तो अब इसमें जहाँ दे रखा है कोटिलिडन्स व कोरेंकल्स के अलग होने की प्रक्रिया, तो पहले तो हमें ये ज़रूरी है जानना, मैंने कल भी आपको बताया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप, इसमें लिखा कुछ है, पढ़ाया मैंने अलग था। तो अभी इसको और अच्छी तरह से गौर से नोट कर लो कि जो माँ का गर्भाशय है, एंडोमेट्रियम है, इसमें जो बटन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उनको कोटिलिडन नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। वो कोरंकल्स होते हैं। मदर की एंडोमेट्रियम में कोरंकल्स बनते हैं जो इस तरह से बटन लाइक गोल गोल होते हैं, गोल गोल यूं। ध्यान से सुनना इसको। अगर ये गोल गोल अगर हमारे जो हमने जो है उभार आ जाए इन पे, इस तरह से उभर जाएं ऊपर की तरफ, क्योंकि एंडोमेट्रियम में बटन लाइक स्ट्रक्चर अनग्रेविड यूट्रस में भी होती है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती ना गाय, तो भी उसमें वो बटन लाइक तो होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, डेवलप नहीं होते। जैसे उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ती है यूट्राइन आर्टरी की प्रेस, उससे जैसे ही इम्प्लांट होता है बच्चा, तो उनमें वो बढ़ने लग जाते हैं, फूलने लग जाते हैं। तो जैसे वो फूलते हैं, जैसे अपने यूं समझ लो, अभी मैं बता देता हूँ, जो मटका रखते हैं सिर पे, तो उसको क्या कहते हो आप, जिस पे वो सिर पे लेके रखते हो ना, इन्नू, इडुनी, इडुनी, हाँ इडुनी। आप यूं समझ लो वो इडुनी की भांति है, ये समझ लो। किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम के ऊपर इडुनी की भांति वो फूले हुए ऊपर लग गए। अब उसमें जो जगह है, बीच में जगह होगी ना, उसके इडुनी के बीच में जगह होती है, वो जो जगह है उसको क्रिप्ट कहते हैं। क्रिप्ट कहते हैं डेप्थ को। अब ये है एंडोमेट्रियम पे। अब ये इसमें तो कुछ और ही दे रखा है। इसमें हो सकता है ये अपने आप में दोनों को कोटिलिडन बता रहा हो, एक मदर के कोटिलिडन, एक फीटल कोटिलिडन, लेकिन एक्चुअल में शब्द कोटिलिडन है जो वह फीटल जो है वो प्लेसेंटा का है, क्योंकि कोटिलिडन के अंदर विलाई बनते हैं, यूं उंगलियों की भांति विलाई जो उभार बनते हैं वो कोटिलिडन में बनते हैं, और वो बनते हैं बच्चे के फीटल मेम्ब्रेन से। अब ध्यान से इसको सुनना। आपने अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप अपनी फर्स्ट ईयर की, आप जो है फिजियोलॉजी की अगर बुक उठाओगे तो उसके 220 पेज नंबर पे आप इसको देखो अच्छी तरह से। ये बड़ा सुंदर, ये कोटिलिडन और कोरेंकल्स को समझा रखा है इसके ऊपर। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में उठाना आप अपनी किताब को। तो अब आप देखो, कोरेंकल्स जो हैं वो इस तरह से उभार हैं और उसके बीच में जो है जगह है। अब वो उंगली की भांति जो जगह है, जो विलाई हैं, किसके हैं? कोटिलिडन से आए। वो उसमें बच्चे के विलाई, उसमें क्रिप्ट के अंदर, विलाई क्रिप्ट में, उसके मदर के क्रिप्ट में, कोरेंकल्स की क्रिप्ट में फंस जाते हैं। ये है आपस में इनका मिलना। अब इसमें कुछ अलग तरह से दे रखा है, जहाँ इन्होंने कोटिलिडन लिखा है, ये कोरेंकल्स हैं। इसी में उंगलियों की भांति आकृतियाँ इसमें नहीं होती हैं, कोरेंकल्स में, कोटिलिडन में होती हैं, जो फीटल की तरफ होता है। ये ध्यान रखना, ये विलाई होती हैं। हाँ, इन्होंने ये लिखा है कोटिलिडन में फंसे, उन्हें कोरेंकल्स कहते हैं। ये बिल्कुल जो है वर्ड इन्होंने ठीक लिखा है। इन्हीं दोनों की सहायता से बच्चे को माँ से पोषक तत्व व ऑक्सीजन मिलती है तथा उत्सर्जन योग्य पदार्थ वापस माँ को दिए। तो इसमें थोड़ा, कल मैंने इसको आपको बताया तो था, लेकिन लिखा कुछ और है इसमें, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था आज मेरे को। अब इसको क्लियर कर लेना। सेम कल मैंने ऐसा बताया था, लेकिन पढ़ के बताया, तो पढ़ने में ये नहीं लिखा हुआ था, ये ध्यान रखना। अब जो है हम जहाँ कल इसी चैप्टर में छोड़ा था कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का उपचार, ट्रीटमेंट, तो पहला तो औषधि द्वारा जेर प्लेसेंटा के कभी वजन नहीं बांधे। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति 24 आवर के भीतर यानी कि इसके इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन अगर लगाते हैं आप,
तो ये काम करता है, आफ्टर 24 आवर ये कार्य नहीं करता। पशु को आरोपी की अवस्था में एक्बॉलिक, कल मैंने आपको बता दिया था। एक्बॉलिक्स कौन से होते हैं? जो टॉन पैदा करते हैं यूट्रस में और उसको एक्सपेल करते हैं अंदर, जो उसके अंदर जो कुछ भी हो, इनको एक्बॉलिक्स कहते हैं। यूट्रोटॉन लिक्विड अथवा पाउडर, यूट्रोफिट, एनबोलोन, रिप्लेंटा और इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन मेलिएट 10 ml इंट्रामस्कुलर। इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन मेलिएट 10 ml इंट्रामस्कुलर। ये डोज आप देख लेना फार्मेकोलॉजी में, डोज मुझे ज़्यादा लग रही है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 5 ml देनी चाहिए। आप इसको फार्मेकोलॉजी में अर्गोमेट आता है, आप पढ़ोगे इसको, ऑक्सीटोसिन और अर्गट दोनों आप बहुत ही डिटेल से उसमें पढ़ोगे आप, ताकि गर्भाशय में संकुचन बराबर हो जाए, तो जेर बनने गर्भाशय में प्रतिशत पदार्थ बाहर आ जाए। अब है मैनुअल रिमूवल। ये तो था ट्रीटमेंट, मैनुअल कैसे रिमूव करोगे यार? रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को, जब औषधियों से जेर नहीं गिरे तभी जेर को हाथ से निकालनी चाहिए, क्योंकि इसमें गर्भाशय में संक्रमण व चोट आदि लगने की संभावना है। ये तो कह रहे हैं कि पशु को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दें, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि बार बार एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने से, इस तरह से एपिड्यूरल लगाने से कहीं आप जो है वो उसको रप्चर नहीं कर दो नर्व को और ये पैरालिसिस ना हो जाए। इसलिए ऐसे काम बिना ही उसके बड़े आराम से हो जाते हैं, ज़रूरत नहीं है इनको देने की। लेकिन ये कह रहे हैं तो ये इससे क्या, जानवर थोड़ा स्ट्रेन नहीं करेगा, आराम से खड़ा रहेगा। नोवोकेन 2%, लीडोकेन 2%, जाइलोकेन 2%, 5 से 7 ml जो है वो एपिड्यूरल देते हैं, उससे जानवर जो है वो जोर नहीं मारता। लेकिन ऐसा नहीं करें, क्योंकि आज तक पूरे सर्विस में मैंने कभी जेर निकालने के लिए इस काम को नहीं किया, नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी भी गलत एपिड्यूरल लग गया, नर्व डैमेज हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा और आपके गले पड़ जाएगा। बाएं हाथ में स्लीव पहनकर, लुब्रिकेंट लगाकर, उंगलियों का कोण बनाते हुए पशु को नियंत्रित करते हुए हाथ को वजाइना के थ्रू आप जो है डालें। दाहिने हाथ से जेर के लटते हुए बाहरी भाग को पकड़कर हल्का सा खींचे रखें। प्लेसेंटा के कॉरिकल्स व कोटिलिडन्स को हल्के हाथ से सावधानीपूर्वक एक एक करके विलाई को छुड़ाएं। अब आप देखिए, ये यहाँ कह तो सही रहा है, पीछे सही नहीं लिखा। आपने क्या करना है, विलाई को छुड़ाना है, जो उंगलियाँ उसमें फंसी हुई हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये इडुनी की बनती, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या फंसा हुआ है, ये विलाई, ये बच्चे का है, ये बच्चे वाली साइड है। अब इस विलाई को इसमें से हटाना है, छुड़ाना है, तो इसको धीरे 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 आपने इसको बाहर निकालना है। तो इनको धीरे 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 आप बाहर निकालते हो। बच्चे का जो फीटल मेम्ब्रेन है, इसमें आपने पहले भी पढ़ा है कि इसमें जो एलेंटोइस बाहर वाली मेम्ब्रेन है और कोरियन है। आप फर्स्ट ईयर में अपनी बुक उठाओगे तो उसके अंदर जो आपको मिलेगा कि फीटल प्लेसेंटा में क्या क्या बाहर आता है, उसमें आता है कोरियन, एलेंटोइस और एमनियोन। एमनियोन तो वो है जो जिसमें बच्चा रहता है, पानी, वाटर बैग। एलेंटोइस वो है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। एमनियोन, एलेंटोइस वाला पहला वाटर बैग और एमनियोन वाला सेकंड वाटर बैग। अब जो एलेंटोइस की लेयर है उसके बाहर एक कोरियन होता है, जो एंडोमेट्रियम की म्यूकोजा से बिल्कुल सटा रहता है, बिल्कुल सटा हुआ। इससे जो है वो विलाई निकलते हैं और उधर उसके क्रिप्ट में ये फंस जाते हैं। अब ये गठबंधन हो जाता है, जोड़ हो जाता है इनका, ताकि ये आदान प्रदान डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका आदान प्रदान जो है इस तरह से होता रहता है। तो इसको आप अच्छी तरह से दोबारा, और नहीं समझ में आए तो दोबारा आप रिंग करें, अच्छी तरह समझा और आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन एक मैं एक पिक्चर दे रहा हूँ आपको, इसमें अभी वो आए नहीं है, हो सकता आज नहीं तो कल उसको मैं आपको शो कर दूंगा। एकदम क्लियर पिक्चर है बिल्कुल, इसकी आपके समझ में आ जाएगा कि फीटल जो है वो क्या है, इसके बाहर लेयर कौन सी है, एमनियोटिक, और एलेंटोइक कौन सी है। एलेंटोइक से कोरियन है जो मेम्ब्रेन से कौन से विलाई निकलते हैं, और कौन सी क्रिप्ट है जिसमें वो जा कर के एंडोमेट्रियम में जो है वो फंसते हैं। तो ये आपको मैं एक पिक्चर के थ्रू जो है वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर करूँगा, वो पिक्चर आपको मैं शो करूँगा।
प्लेसेंटा को तोड़े नहीं, हाथ से प्लेसेंटा को निकालने के बाद में अब ये ध्यान देवें, जनरली आपको ये कहा जाता है कि कहीं कोटिलिडन्स ना टूट जाए। अभी भी डिस्कस कर रहे थे हम बैठे हुए, कोटिलिडन्स नहीं टूटते कभी, कोरेंकल्स नहीं टूट जाएं, कोटिलिडन्स तो निकालने ही होंगे आपको बाहर, वो तो बाहर फेंकने, क्योंकि वो तो जेर के साथ आ जाएंगे। आपको जो एंडोमेट्रियम से कोरेंकल्स जो उभार पैदा हुए वो हमने नहीं टूटने देने हैं। अगर वो टूट गए तो नेक्स्ट टाइम जो है वो बच्चे के इम्प्लांट में परेशानी आएगी और गर्भधारण में परेशानी आएगी, तो वो नहीं टूटने चाहिए। और उनमें से भी अगर एक आधा कोई ऐसा हो भी जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, उस अवस्था को संभालना होता है हमें। हाथ से प्लेसेंटा को निकालने के बाद उसमें 4 गोली फ्यूरिया बोलस होती हैं, लिक्सन पाउडर आता है 20 ग्राम, जो पैकेट होता है उसको 20 ml डिस्टिल वाटर में घोल के इंट्रायूट्राइन डाल देते हैं। सीफ्लॉक्स है और स्टेलिन आदि गर्भाशय में रख दें। ये स्टेलिन बोलस आती हैं, सीफ्लॉक्स भी पाउडर ही आता है, फ्यूरिया बोलस है, लिक्सन पाउडर होता है। तो ये जो है आप कभी कभी, कल भी मैंने बताया था, मेडिकल स्टोर पे जाके ये नाम नोट करके ले जाया करो, वहाँ क्या पड़ा है उनके पास में, तो फ्यूरिया बोलस मिल जाएंगे। ये तो हॉस्पिटल में भी आती हैं। लिक्सन उनके पास पाउडर मिल जाएगा। सीफ्लॉक्स, स्टैक्लिन बॉल्स पड़ी, ये स्टेलिन नहीं है, स्टैक्लिन बॉल्स है, ये गलत लिख रखा है इसने, स्टैक्लिन, इसमें सी और डालो। मिस्टेक्स जो है ना प्रिंट में बहुत ज़्यादा कर रखी है। हाँ, तो इसमें आप इसको STEC करो, स्टैक्लिन बॉल्स। ये टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। इसके बाद में एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन 3 से 5 दिन तक इंट्रामस्कुलर देवें। एंटी हिस्टामिन 3-5 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन लगावें। पेन किलर भी 2-1 दिन लगा दें, लेकिन एंटीबायोटिक का ज़रूरी है, इसको 5 दिन अवश्य देवें। इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 200 से 300 ml IV या सबकट देवें। इंजेक्शन बोरोग्लूकोनेट जो है ये यूट्रस की टोन को बढ़ाता है, ताकि उसके अंदर जो कुछ भी है वो मटेरियल वो और भी रहा हुआ हो तो बाहर फेंक दे। इसके बाद में है अब ये थेरेपी, कोलेजन थेरेपी, सिंक्रोनाइजेशन कोलेजन थेरेपी है, यही नाम हो सकता है। सै कोलेजन थेरेपी, इसको देखना पड़ेगा इसका पूरा नाम क्या है, इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इंजेक्शन कोलेजिनेज सोल्यूशन 2 लाख यूनिट प्लस 40 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्लस 40 मिलीग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस 1 लीटर स्टरलाइज्ड वाटर इंट्रा अम्बलाइकल आर्टरी में देंगे। ये तो बहुत ही, इंट्रा अम्बलाइकल आर्टरी में देंगे, ये तो पहले तो अम्बलाइकल आर्टरी, अब अम्बलाइकल आर्टरी को पाने के लिए वेजाइना में हाथ डालकर अम्बलाइकल आर्टरी को महसूस करें। यह एक पेंसिल के आकार की महसूस होगी, अथवा वेजाइनल स्पेकुलम से भी इसे वेजाइना में देखा जा सकता है। इसी में उक्त फ्लूइड को धीरे धीरे चढ़ा दें। अब ये कभी ट्रीटमेंट किया नहीं है और ना ही इसको कभी महसूस किया है अम्बलाइकल आर्टरी को, लेकिन ये वेजाइनल स्पेकुलम लगाने के बाद में पेंसिल के आकार की ये अम्बलाइकल आर्टरी जो है वो यूट्रस पे कभी देखी नहीं है ये, लेकिन इसको अभी और समझने की ज़रूरत है। समझ के इसको आपको बताएंगे कि ये क्या है। ये 80% आरोपी में प्रभावशील है, सुरक्षात्मक है तथा इसके कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। अब ये नहीं कभी इस्तेमाल किया तो इसको अच्छी तरह से और इस पर गौर करके इसको आपको बताएंगे। आरोपी के दुष्प्रभाव, और ना ही ये फील्ड में कभी काम में लिया है,
ऐसा कभी सामने आया नहीं है। आरओपी के दुष्प्रभाव, दूध उत्पादन कम हो जाता है, प्रसव के बाद मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा आदि बीमारियां के होने की संभावनाएं हो जाती हैं। यूट्रस का इन्वोल्यूशन देरी से होता है। 2 ब्यांत के बीच की अवधि, काविंग इंटरवल, ये मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ आपने, काविंग इंटरवल बढ़ जाता है। तो ये हमने रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जो आज हमने कंप्लीट किया, जेर का रुक जाना और इसका ट्रीटमेंट, ये हमने कंप्लीट किया है। अब जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ये हम बाद में जो है वो इसको अच्छी तरह से, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे टॉर्शन ऑफ यूट्रस था, इसी तरह से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जो है हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।